हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत को, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है हमने बना रखा है। पिछला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला आप जाकर के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें साझेदार हैं एक्स और वाई और जेड साझेदार है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग जरूर मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर बना रखा है। कैसे बनाते हैं उसको चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसमें हमें दो चीज़ बनाने के लिए बोला है, एक लाभ हानि नियोजन खाता और एक हमें साझेदारों के पूंजी खाता बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। चलिए, लाभ हानि नियोजन खाता के यहाँ पर मैंने प्रारूप बना रखा है। विवरण राशि इधर विकलन और इधर समाकलन रहता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, पूंजी को शेष लाया गया है, लाभ को शेष लाया गया करके जितना भी क्वेश्चन में लाभ दिया रहेगा उसको हम लोग समाकलन साइड में एंट्री कर देंगे। ये हमारा पहला काम होता है। तो शेष लाया गया लाभ, देखो क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000 का लाभ हुआ, 15,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो चलिए अब विकलन साइड आ जाओ। विकलन साइड पर पूंजी पर ब्याज खाता से 3 साझेदार हैं, एक्स, वाई और जेड। इस पर देखो कितना प्रतिशत निकालने के लिए बोला है, 6%। तो हमारे पास पूंजी कितना है, एक्स का 20,000। तो यहाँ पर देखो कार्यविधि मैंने बना रखा है, 20,000 का 6% निकालेंगे तो 1200, वाई में 12,000 का 6% 720, जेड का 8,000 का 6% 480। उसी को यहाँ पर लिख देंगे। टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हो गया, 2400। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेतन भी दिया हुआ है ना। वेतन देखो मासिक पाने का अधिकार बोला है, 250 रुपये पाता है एक्स, वेतन खाता से एक्स 250 मासिक है। हम कब बना रहे हैं, वर्ष के लिए। तो एक वर्ष में कितना माह होता है, 12, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 का गुणा। तो 250 में 12 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 3000। उसके बाद बोला है जेड बिक्री पर 1% क्या पाता है, कमीशन पाता है। तो यहाँ लिख देंगे कमीशन खाता से जेड कितना है, देखो बिक्री कितना हुआ है, 2 लाख की बिक्री हुई, तो 2 लाख का 1% निकालेंगे कितना जाएगा, 2000। ये भी कमीशन निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में देखो आरण पर ब्याज भी दिया हुआ है। आरण पर ब्याज ऑलरेडी निकाल रखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आरण पर ब्याज खाता को एक्स, वाई और जेड पहले से निकाल रखा है, तो उसी को लिख देंगे 100 रुपये, 50 रुपये और 250। तीनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा, 400। अब हम लोग क्या करेंगे, विकलन साइड की राशि को टोटल करेंगे और समाकलन राशि को टोटल करेंगे। जिधर राशि कम रहेगा उधर चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित। तो अगर हम लोग टोटल करें तो समाकलन साइड में आ गया 15,400, जबकि इधर विकलन साइड में कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7,400। तो 15,400 में 7,400 को अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। इस 8,000 को एक्स, वाई और जेड तीनों में हम लोग बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1:1। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब बांटे तो एक्स का आ गया 4,000, वाई का आ गया 2,000 और जेड का आ गया कितना, 2,000। तो ये हमारा क्या बन गया, लाभ हानि नियोजन खाता। चलिए अब इसी में हम लोग क्या बनाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाता बनाएंगे। तो साझेदारों का पूंजी खाता का फॉर्मेट यहाँ बना रखा है। विवरण कितने साझेदार है, 3 साझेदार हैं, एक्स, वाई और जेड। फिर विवरण एक्स, वाई और जेड, इधर विकलन और इधर समाकलन। पूंजी खाता में क्या लिखते हैं, शेष लाया गया करके पूंजी की रकम को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया पूंजी की रकम। देखो पूंजी कितना है, 20,000 है, 12,000 है और 8,000 है। उसके बाद फिर बाकी जो है इधर से हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो इधर देखो क्या है, पूंजी पर ब्याज खाता का है, विकलन में इसको समाकलन से ट्रांसफर कर दो। पूंजी पर ब्याज खाता को करके एक्स का 1200, वाई का 720 और जेड का 480। इधर वेतन खाता है तो वेतन खाता को करके लिख दो किसका है, एक्स का है, मात्र एक्स में लिख देंगे 3,000, बाकी में डैश डैश। कमीशन खाता से तो कमीशन खाता को किसका है, जेड का है, तो बाकी में डैश और जेड के में 2,000। इधर देखो साझेदार पूंजी खाते में हस्तांतरित करके हम लोग लिखे थे, ये विकलन साइड में है, इसको हम लोग किस में लिख देंगे, समाकलन साइड में। लेकिन किस नाम से, लाभ हानि नियोजन खाता के नाम से। 4,000, 2,000 और 2,000। अब क्या बच गया, इधर विकलन साइड आ जाओ। इधर क्या क्या लिखाता है, एक आहरण खाता लिखाता है और आहरण पर ब्याज लिखाता है।
तो सबसे पहले लिख लेंगे आहरण खाता से क्वेश्चन में दिया है 5000, 3000 और 6500। अब आहरण पर ब्याज भी हम लोग निकाले हैं समाकलन साइड को विकलन साइड लिख देंगे। आहरण पर ब्याज खाता से 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड की राशि को जोड़ेंगे और विकलन साइड की राशि को जोड़ेंगे। जिधर राशि कम रहेगा उधर चला जाएगा क्या, शेष ले गया करके। तो समाकलन साइड को जोड़े तो इतना इधर आ गया कितना 28,200, जबकि विकलन साइड में x कितना है, मात्र 5,100 है। तो 28,200 में 5,100 घटा देंगे तो कितना जाएगा, शेष ले गया 23,100। वैसे y का 14,720 में 3,050 को हटा देंगे तो कितना जाएगा 11,670। वैसे इधर 12,480 में हम लोग इधर 6,750 को अगर घटा देंगे दोनों जोड़ने के बाद तो कितना जाएगा, घटाएंगे तो 5,730। तो दोनों साइड लिख देना। फिर टोटल राशि इधर जितना भी रहेगा उतना राशि इधर भी लिख देंगे। ये हमारा बन गया साझेदारों के पूंजी खाता। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का लाभ हानि नियोजन खाता भी बन गया और इधर साझेदारों की पूंजी खाता भी बन गया। चलिए अब इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें अनुभव एवं काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मैच जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी मैंने यहाँ बस क्वेश्चन 17 को बना रखा है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 को भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 को भी मैंने यहाँ बस बना रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बनाने के लिए बोला है, एक लाभ हानि संयोजन खाता और एक साझेदार की पूंजी खाता जो कि परिवर्तनशील पूंजी मानते हुए बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम लोग पढ़े तो इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि साझेदारी संलेख के अनुसार बोला है। तो साझेदारी संलेख में क्या क्या होता है इसमें देखो, आपका न ही पूंजी पर ब्याज लिखाता है, न ही वेतन, न ही कमीशन, कुछ नहीं लिखाता है। इसमें केवल आपको क्या लिखना पड़ता है, लाभ लिखना पड़ता है और उस लाभ को आपको बांटना पड़ता है। बाकी साझेदारी संलेख के अनुसार कुछ भी चीज इसमें नहीं लिखाता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें भी दिया है साझेदारी संलेख के अनुसार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल लाभ को शेष लाया गया करके लाभ लिख लेंगे। लाभ कितना दिया हुआ है, 45,000 लिख दिए। अब इसी को जो है जो साझेदार है उसमें बांट देंगे। साझेदार की पूंजी खाते में हस्तांतरित, पहला है अनुभव, दूसरा काजल। 45,000 को अगर हम लोग बांटे तो अनुपात 1 में, तो अनुभव का आ जाएगा 30,000 और काजल का आ जाएगा 15,000। दोनों को जोड़कर इधर 45,000, विकलन साइड भी 45,000 और समाकलन साइड भी 45,000। अब चलिए दोस्तों, इसमें एक परिवर्तनशील पद्धति से हम लोग साझेदारों की पूंजी खाता भी हम लोग इसमें बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट है विवरण अनुभव काजल, विवरण अनुभव काजल, इधर आ जाएगा विकलन और इधर समाकलन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेष लाया गया पूंजी की रकम। ध्यान देना, एक होता है स्थायी पद्धति से और एक होता है परिवर्तनशील पद्धति से। स्थायी पद्धति में क्या होता है, एक साझेदार का पूंजी खाता अलग बनाते हैं, उसके बाद साझेदार का चालू खाता अलग बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, परिवर्तनशील पद्धति में केवल एक ही बनता है, साझेदारों के पूंजी खाता। अब इसी में जो है जितना भी रहता है वो सब चीज का एंट्री इसमें हो जाता है। ठीक है दोस्तों, शेष लाया गया करके हम लोग पूंजी की रकम लिख देंगे, कितना है 90,000 और 60,000। उसके बाद देखो दोस्तों, साझेदारी संलेख के अनुसार रहता है, उसमें लाभ हानि संयोजन खाता में जो है हम लोग एंट्री नहीं करते, पूंजी पर ब्याज, न ही वेतन, न ही कमीशन। लेकिन साझेदारों के पूंजी खाता में जो है उसका एंट्री करना पड़ता है। ठीक, तो शेष ला गया है हमारा 90,000 और 60,000 है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज कितना बोला है, 5% निकालना है। तो 90,000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4,500 और 60,000 का 5% कितना आ जाएगा 3,000। तो पूंजी पर ब्याज कितना आ गया 4,500 और 3,000। उसके बाद देखो वेतन भी दिया है इसमें, प्रति माह बोला है, एक जो है अनुभव को मिलता है 700 और काजल को मिलता है 500। प्रति माह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं। तो 12 7 84 और 12 5 6 60, मतलब वेतन अनुभव का कितना मिल गया 8400 और काजल को कितना मिल गया 6,000। उसके बाद
लाभ हानि संयोजन खाता से जो विकलन साइड है उसको हम लोग कहाँ करेंगे, समाकलन साइड ट्रांसफर। लाभ हानि संयोजन खाता के नाम से 30,000 और 15,000। अब क्वेश्चन में आहरण दिया है और आहरण पर ब्याज भी दिया है, तो इधर हम लोग विकलन साइड पर आहरण खाता से करके लिख देंगे। देखो आहरण कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुभव का है 8500 और काजल का है 6500, उसको लिख लेंगे। अब आहरण पर ब्याज खाता से भी निकालेंगे। आहरण पर ब्याज खाता से देखो कितना बोला है 5%, तो 8500 का जब 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 425 और 6500 का 5% 325। अब क्या करेंगे, समाकलन साइड की राशि को टोटल करेंगे और विकलन साइड की राशि को टोटल करेंगे। जिधर राशि कम रहेगा उधर चला जाएगा क्या, शेष ले गया के नाम से। तो अनुभव का इधर आ गया 1,32,900। 1,32,900 में से इन दोनों को अगर घटा देंगे तो कितना जाएगा 1,23,975। वैसे ही काजल का 84,000 में इन दोनों को अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 77,175। तो टोटल कर लेंगे दोनों साइड। अनुभव का आ जाएगा 1,32,900, समाकलन साइड भी 1,32,900, इधर काजल का 84,000, इधर भी काजल का 84,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 17 का लाभ हानि संयोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाता। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 रमेश सुरेश करके है, तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में 3 साझेदार हैं, पारस, विकास और नितिन एक फर्म में भागीदार हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार आप लोग मैच जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ बस मैंने क्वेश्चन नंबर 19 को भी यहाँ बस बना रखा है। इसमें हमें बनाने के लिए बोला था लाभ हानि खाता बनाइए और साझेदारों की पूंजी खाता बनाना है, जिसमें एक स्थायी पद्धति से और एक रहेगा क्या, परिवर्तनशील पद्धति से। ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लाभ हानि संयोजन खाता, विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, शेष लाया गया लाभ को, तो शेष लाया गया लाभ कितना है 6,200 है। उसके बाद इधर हम लोग पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता से 3 साझेदार हैं, पारस, विकास और नितिन। चलिए निकालते हैं। 10,000, 8,000, 6,000 है, तो इसमें हमें जो है 5% निकालने के लिए बोला है। जब 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500, 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 और 6,000 का अगर 5% निकालेंगे तो 300। तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1,200। उसके बाद देखो इसमें वेतन भी दिया है, प्रति वर्ष बोला है इस बार, है ना, प्रति वर्ष है, तो इसमें 12 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। पारस का 800 और विकास का 600, दोनों को जोड़ करके टोटल वेतन कितना है 1,400। और कुछ इसमें तो नहीं दिए है ना, निजी प्रयोग के लिए निकाले गए हैं, ये सब दिए हैं, तो इसमें तो एंट्री नहीं होगा, आहरण पर ब्याज ही लिखाते हैं, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, समाकलन साइड पे जोड़ेंगे और विकलन साइड पे जोड़ेंगे। जिधर राशि कम उधर 6,000 के पूंजी खाता में हस्तांतरित। समाकलन साइड में टोटल आ गया 6500, जबकि इधर कितना है, इधर मात्र आया है 2600, तो 6500 में 2600 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3600। इस 3600 को बांट देंगे किस अनुपात में, 3:1:1। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पारस का जाएगा 2160, विकास का 720 और नितिन का जाएगा 720। टोटल कर लेंगे विकलन साइड की राशि को और समाकलन साइड की राशि को। तो विकलन साइड की राशि को अगर योग करेंगे तो आ जाएगा 6500 और समाकलन साइड को टोटल योग करेंगे तो कितना जाएगा 6200। तो ये हमारा बन गया क्या, लाभ हानि समायोजन खाता। चलिए अब इसी में से हम लोग आगे बनेंगे क्या, स्थायी पूंजी पद्धति से और एक परिवर्तनशील पद्धति से। चलिए दोस्तों, तो यहाँ बस मैंने दोनों पद्धति से बना रखा है। चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, स्थायी पद्धति। स्थायी पद्धति इसमें दो हमें बनाना पड़ता है, एक साझेदार का पूंजी खाता और एक साझेदारों का चालू खाता। चलिए बनाते हैं। तो इधर रहेगा विवरण पारस, विकास, नितिन, विवरण पारस, विकास और नितिन, इधर विकलन और इधर समाकलन। साझेदारों के पूंजी खाते में मात्र हमें क्या लिखना पड़ता है, पूंजी को ही। तो शेष लाया गया, पूंजी की रकम कितना दिया हुआ है 10,000, 8,000 और 6,000। इसी को हम लोग शेष ले गया कि साइड में लिख लेंगे कितना 10,000, 8,000 और 6,000।
टोटल करेंगे 10,000, 8,000, 6,000, 10,000, 8,000, 6,000। ये हमारा बन गया साझेदार का पूंजी खाता। अब हम लोग बना लेंगे साझेदार का चालू खाता। इसमें भी रहेगा विवरण पारस, विकास, नितिन, विवरण पारस, विकास और नितिन, इधर विकलन और इधर समाकलन। अब इसमें जो है शेष लाया गया पूंजी की रकम नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ करके जो बाकी बचा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो एक हमारा पूंजी पर ब्याज खाता को करके है ना, इधर देख लो ये सारी चीजें जो है समाकलन साइड में लिखाएंगे। तो पूंजी पर ब्याज जो है 500 है, 400 है और 300 है। वेतन कितना था 800 है और 600, ये रहेगा डैश। लाभ हानि संयोजन खाता को 2160, 720 और 720, ये तीनों चीजों कहाँ से लिखाया है तो ध्यान देना, इधर ये विकलन साइड में जितना भी है वो किधर लिखा गया, समाकलन साइड। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आहरण दिया था। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, आहरण खाता से 500 रुपये जो है निकाले हैं। प्रत्येक साझेदार ने जो है निजी प्रयोग के लिए 500 निकाले, तो सभी में 500 500 500 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, समाकलन साइड को योग करेंगे, विकलन साइड योग, जिधर राशि कम उधर आ जाएगा शेष ले गया के नाम से। तो पारस का टोटल है 3460, 3460 में 500 घटाएंगे तो 2960, विकास का 1720, 1720 में 500 घटाएंगे तो 1220, नितिन का है 1020, 1020 में से 500 घटाएंगे तो 520। इधर टोटल कर लेंगे और इधर भी टोटल कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, स्थायी पद्धति से साझेदार का पूंजी खाता और साझेदार का चालू खाता। अब बनाएंगे परिवर्तनशील पद्धति से। परिवर्तनशील पद्धति में देखो सेम है, बस क्या हो जाएगा, ये सेम बनेगा, इधर जितना भी है बस ये पूंजी की रकम यहाँ बस एक नया ऐड हो जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो परिवर्तनशील पद्धति से विवरण पारस, विकास, नितिन, विवरण पारस, विकास और नितिन, इधर विकलन इधर समाकलन। अब शेष लाया गया पूंजी की रकम को इसमें लिख देंगे, 10,000, 8,000 और 6,000। देखो ये इधर लिखा गया, अब बाकी जैसा है वैसे इधर लिखाएगा। वेतन खाता को करके 800, 600 इधर डैश, पूंजी पर ब्याज 500, 400, 300, लाभ हानि संयोजन खाता को 2160, 720, 720 यही फिर इधर लिखा गया। उसके बाद आहरण खाता से 500, 500, 500, लास्ट में क्या करेंगे, पारस समाकलन साइड देख लेंगे, 13,460 में 500 घटा दो तो 12,960, 9,720 में 500 घटा दो तो 9,220, नितिन का 7,020 में 500 घटा दो तो 6,520, शेष लगे आ गया। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, विकलन साइड में टोटल योग और समाकलन साइड में टोटल योग। तो ये हमारा क्या बन गया, स्थायी पद्धति से भी बन गया और परिवर्तनशील पद्धति से भी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19, इन तीनों क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और बताइएगा कि क्या मैं इसमें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्या। अगर समझ में आ रहा होगा तो यस सर लिखना, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो नो करके लिखना। मैं कुछ इसमें चेंज करने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और अपने स्कूलों में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, जिससे उन लोगों को भी जो है ट्यूशन करने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग जो है सेल्फ स्टडी से आप लोग अच्छे से पढ़ करके आप लोग जो है अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।